गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप सभी को हम एंजाइम के बारे में बताएंगे। एंजाइम क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, कार्य क्या होते हैं, इसके नेचर, इनका वर्क, इनका मैकेनिज्म। ये तो आज हम आप सभी को एंजाइम क्या होता है और इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो ये है एंजाइम। अब इसके हम एंजाइम को डिवाइड करते हैं EN। इसका मतलब होता है इन, ठीक है। और जाइमीज का मतलब होता है, जाइम का मतलब होता है ईस्ट। ईस्ट मतलब आप लोग ईस्ट को हिंदी में भी ईस्ट ही कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो एंजाइम शब्द का प्रयोग हुआ था वो प्राचीन काल में किया गया था। प्राचीन काल में ग्रीक निवासी जो थे वाइन और ईस्ट के फर्मेंटेशन के द्वारा ही इसे बनाते थे। इसमें जैसे पनीर आप लोग के यहाँ यूज़ होता होगा, सिरका हो गया, डबल रोटी हो गया, इस सब में भी ये सब का जो और चीज़ें हैं इन सबको एंजाइम के प्रयोग द्वारा ही तैयार किया जाता है। अब एंजाइम, ये जो एंजाइम होता है ये कार्बनिक कंपाउंड होता है, मतलब कार्बनिक यौगिक होता है एंजाइम। अब इसकी खोज किसने किया था? अब एंजाइम की खोज आपके कुहने नामक एक साइंटिस्ट थे। कुहने, जैसे हिंदी में कहते हैं कुहने, इंग्लिश में आप उसे कहते हैं कुहने। ये 1878 में एंजाइम के बारे में बताए थे, मतलब इनका खोज किए थे, सर्वप्रथम इसके बारे में बताए थे। ये बताए थे कि ईस्ट की जो कोशिका होती है, अभी जो मैंने बताया जाइम ईस्ट, इनकी ईस्ट की कोशिका में एक ऐसा पदार्थ उपस्थित होता है जिसके फर्मेंटेशन, अभी मैंने बताया था कि वाइन और ईस्ट के फर्मेंटेशन ग्रीक में, प्राचीन काल में ग्रीक के निवासी जो थे वो वाइन और ईस्ट के फर्मेंटेशन द्वारा इसे बनाते थे। तो ये भी उसी पर खोज किए, क्योंकि ये प्राचीन काल में ऐसा किया जाता था, तो उसके ऊपर इन्होंने खोज किया था कि ईस्ट में जो की कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके फर्मेंटेशन की प्रक्रिया संभव होती है। तो इसके बाद इन्होंने बस इतना ही बस बताया था कि जो ईस्ट की कोशिकाएं होती हैं उसमें एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें फर्मेंटेशन है। बस इन्होंने इसके बारे में सिर्फ इतना ही जाना था, ईस्ट के बारे में, कि इसमें कोई एक पदार्थ है। तो फिर इसके बाद हैंस और बुकनर नामक साइंटिस्ट आए थे। हैंस और बुकनर नामक साइंटिस्ट थे। ये 78 में, ये भी उसी सन में इनकी बात बताए थे कि आप इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, हैंस और बुकनर साइंटिस्ट थे। ये ईस्ट की कोशिका में इससे सफलतापूर्वक पृथक किए थे और इसका ये जो एंजाइम है इसे जाइमेज नाम दिए थे। ये आप इसको जाइमेज कह सकते हैं। ये उस एंजाइम को जाइमेज नाम दिए थे। इसके बाद सुमनर साइंटिस्ट आए थे। ये यूरेज नामक एंजाइम को लोबिया के एक पृथक लोबिया का एक बीज होता है उसमें आइसोलेट किए थे। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जो इसके बारे में कुछ न कुछ हर चीज़ों से अलग किए थे। उसके बाद आप ये इसका आप किस में अध्ययन करते हैं? तो एंजाइमोलॉजी नाम एंजाइम विज्ञान में आप एंजाइम का अध्ययन करते हैं। तो आप ये आपको जैसे एंट्रेंस लेवल पे यूज़फुल होगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। आपसे अगर पूछा कि एंजाइम को कहाँ पे मतलब किस में आप अध्ययन करते हैं, तो इसमें एंजाइमोलॉजी से एंजाइम विज्ञान कहते हैं। एंजाइम विज्ञान कहते हैं एंजाइमोलॉजी, ठीक है। अब हम आपको एंजाइम
की खोज किसने किया था, एंजाइम मतलब होता क्या है, इसकी खोज कैसे हुई थी, किसने किसने किया था, इसका अध्ययन कहाँ करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब हम होता क्या है एंजाइम। पहले तो हमने आपको बताया है कि ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। एंजाइम जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो किसी भी लिविंग सेल, जीवित कोशिकाओं से बनते हैं। जैसे लिविंग सेल हो गया आपका, कोई भी लिविंग सेल हो गया। लिविंग सेल मतलब यही जीवित कोशिकाएं, जैसे हम आप हो गए, तो इनके इसी में ये बनते हैं। ये जो होते हैं पहले कैटलिस्ट की तरह होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कैटलिस्ट तो पता ही होगा आप लोगों को, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे कैटलिस्ट के बारे में। तो ये आपको एंजाइम जो होता है एज लाइक कैटलिस्ट, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो अब किस सेंस में हम एंजाइम को कैटलिस्ट की तरह बोले हैं, तो एंजाइम जो होता है कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हो गया बायो केमिकल रिएक्शन के रेट को परिवर्तित करते हैं। कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया हो गया बायो केमिकल रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। की गति को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु ये स्वयं अपरिवर्तित होते हैं। जैसे कैटलिस्ट होता है ना, आप लोग देखते होंगे कि कोई भी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट, निकेल हो गया, मैग्नीशियम, ये सब कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन हम कराते हैं उसमें कैटलिस्ट उसके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सिर्फ उसके रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी गति को बढ़ा देते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर उसको बढ़ा देते हैं। बट उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन एंजाइम या फिर आपके कैटलिस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वैसे ही जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है, परंतु ये अस्थायी रूप से परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन में होता है, तो इसलिए हम इसे बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। बायो कैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं जैव उत्प्रेरक, तो जैव के उत्प्रेरक की तरह होते हैं बायो कैटलिस्ट आपके। तो अब ये कोशिका का जो कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें सबसे अधिक एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेल का, जो आप लोग सेल पढ़े होंगे सेल के बारे में 9th-10th में, तो सेल के जो कोशिकांग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें सबसे अधिक मात्रा में एंजाइम पाए जाते हैं। और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें ये एंजाइमलेस होते हैं, ये एंजाइम आपका इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। लेकिन जब भी हम ये जो लिविंग सेल के अंदर पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे एंजाइम उत्पन्न कर देते हैं। जैसे अगर कोरोना वायरस है तो उसमें एंजाइम वैसे पहले नहीं पाया जाता है, बट जो जैसे ही आप ये किसी लिविंग सेल में, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हम सभी के अंदर या किसी के भी अंदर ऐसा हो ना, लेकिन जिसके अंदर जाता है वो उसमें एंजाइम के रूप में किसी भी लिविंग सेल के अंदर पहुंचकर बहुत सारे एंजाइम उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका एंजाइम के बारे में हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स की क्रियाविधि, कैसे उसका क्या वर्क है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशंस, ये सब हम आपको, सोर्स क्या होता है एंजाइम का, इसके कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये सब चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम आप सभी को बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, मतलब एंजाइम्स की क्रियाविधि। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसको हिंदी में हम लिख लेते हैं एंजाइम्स की क्रियाविधि।
अब एंजाइम्स की क्रियाविधि को बताने के लिए हमें सबसे पहले आपको बताना होगा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। एंजाइम क्रियाविधि सम्मिश्र प्रकीर्णन, इसको हिंदी में कहते हैं परिकल्पना, एंजाइम क्रियाधार, एंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, सम्मिश्र परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेशन। अब मैं ये हेडिंग इंग्लिश में भी लिख लेती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस। आप सब गुस्सा भी रहे होंगे कि हम लोग को लॉकडाउन में भी फुर्सत नहीं मिल रही है, किसी भी तरह हम लोगों पे प्रेशर आ ही रहा है, तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र परिकल्पना, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो इसे किसी ने तो दिया ही होगा, कोई ना कोई खोज करता है। जैसे न्यूटन आपका पेड़ से गिर रहा था सेब, उसको खोज किए, अगर वो नहीं खोजे होते तो आपको न्यूटन्स लॉ भी नहीं पढ़ना पड़ता। हेनरी साइंटिस्ट थे, ये सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी को दिए थे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब इसको हिंदी में हम एक बार बोल देते हैं, अगर आप लोगों को लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रवाद। हमें लगता है कि आपको हिंदी में से ज़्यादा ये इंग्लिश ही समझ में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम इसको हेनरी नामक साइंटिस्ट दिए थे, और ये और इनका समर्थन, कहते हैं ना, समर्थन ना हो तो कोई नेता वोट नहीं पा सकता, तो जनता का समर्थन ज़रूरी होता है। तो ये जनता तो नहीं थे, ये भी एक साइंटिस्ट ही थे। तो जो बताए थे माइकेलिस, इनका समर्थन में ये किए थे। माइकेलिस, आगे जाके आपको इनका मैकेनिज़्म पढ़ना पड़ेगा। माइकेलिस एंड मेंटन थे। इंग्लिश में लिखते रहे आप सब, अभी से ही इंग्लिश पे ध्यान देंगे तो सही रहेगा। एटलीस्ट साइंटिस्ट के नाम तो आप लोग इंग्लिश में याद किया करिए। मैकेलिस और मेंशन, ये इनके हेनरी के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी का ये माइकेलिस है, इनका समर्थन किए थे। तो अब इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि एंजाइम जो होता है जो क्रिया करता है, इसमें क्रियाधार जो होता है उसमें टेम्परेरी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, अस्थाई मध्यवर्ती सम्मिश्र बनाता है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा आई थिंक, तो मैं आपको बताती हूँ रिएक्शन की तरह। ये हो गया आपका एंजाइम, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, ये हो गया एंजाइम, एंजाइम को हिंदी में विकर कहते हैं। ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, मतलब क्रियाधार। हम हिंदी भी बोलते जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये रिएक्शन करते हैं और एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एक सम्मिश्र बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में। हमें यहाँ पे सम्मिश्र लिख दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब होते हैं रिएक्शन करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें कैटलिस्ट जब यूज़ करते हैं हम
तो एंजाइम कहते हैं ना कैटालिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। इसमें ये कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह हम यूज़ कर लेते हैं, एंजाइम अलग निकल जाता है और ये प्रोडक्ट बना देता है। प्रोडक्ट बन भी गया और एंजाइम जैसा का तैसा आपका बाहर निकल गया। अभी मैंने आपको बताया था कि अस्थायी रूप से परिवर्तित नहीं होते हैं, तो वैसे ये मतलब अपना एंजाइम आपका निकल भी गया और प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन भी हो गया। तो ये हो गया आपका एंजाइम हो गया, ये प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, उत्पाद हो गया और ये हो गया एंजाइम। ठीक है, ये हो गया आपका कैसे एंजाइम वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। एंजाइम आपका है एक तरह से वास्तव में रियली हम इसको जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं एक प्लेटफॉर्म, चाहे जैसे हिंदी में आप साँचा कह सकते हैं, साँचे का काम करता है, जिस पर क्रियाधार जैसे आपका कोई सबस्ट्रेट हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया आपका, ये अणु किसी भी अणु के समीप में आते हैं और आपस में प्रतिक्रिया करके आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो एंजाइम जो होता है तुम्हारा अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसको तेज करता है। यहाँ पे कैटालिस्ट आप लिख सकते हैं, इसकी रेट को तेज कर देता है, इसकी गति को बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। इनकी सतह पर जैसे कोई स्पेसिफिक साइट होती है, मतलब विशिष्ट क्षेत्र होता है जिन पर अभिक्रिया जो अटैच होता है, कोई भी क्रियाधार सबस्ट्रेट अटैच होता है और कैटालिस्ट होने लगता है, मतलब रिएक्शन होने लगता है उसमें। तो अब ये जो स्पेसिफिक साइट होते हैं, विशिष्ट क्षेत्रों को हम एंजाइम का एक्टिव साइट कहते हैं। आपको ये फिगर की आप फिगर हम बना देंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आपका ये फिगर तैयार हो गया। अब ये आपका हो गया है सबस्ट्रेट, क्रियाधार, जैसे हिंदी में आप कह सकते हैं क्रियाधार। आप सभी को तो अभी तक क्या याद ही हो गया होगा, इतनी बार इसका यूज़ हुआ है। अब दो सबस्ट्रेट ले रहे हैं ए और बी, ठीक है, और उसका रिएक्शन, उसको हम एंजाइम के एक्टिव साइट, ये जो आपका एंजाइम है ये इसका एक्टिव साइट है, ठीक है, इसके एक्टिव साइट में ये इंटर कर रहा है। अब ये एक्टिव साइट में इंटर कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, इंटर कर गया है ए और बी। इसका एक्टिव साइट ऐसा होता है जो किसी भी सबस्ट्रेट को, अगर सबस्ट्रेट की साइट दूसरे ढंग का होगा तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है। इसमें इंटर कर गया, ठीक है, ए और बी ये इंटर कर गया। और अब एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र, अभी हम जो बताए थे आप सबको टेम्पररी इंटरमीडिएट, सॉरी अभी जो बताएं एंजाइम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। ये देखिए आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया है। अब ये जो आपका हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, सॉरी उत्पाद का फॉर्मेशन हो गया है। ये आपका उत्पाद का फॉर्मेशन हो गया और फिर इसके बाद ये जो होता है ना, ये अभिक्रिया का जो उत्प्रेरण, ये उत्प्रेरण करता है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और फिर भाई बताए थे ना कैटालिस्ट की तरह यू होता है, फिर ये अपना जैसे का तैसा ही निकल जाता है। ये आपका एंजाइम देख रहे हैं निकल गया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। ए और बी मिलके सी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिए, ठीक है। एंजाइम अपना उत्पाद आपका निकल गया और एंजाइम जैसे का तैसा ही निकल गया और फिर से ये अपने इसी प्रोसेस में फिर से ये पुनः चक्रण इनका एंजाइम का होने लगता है, ठीक है। अब एक बार फिगर अच्छे से देख लीजिए, आप इसको बना लीजिएगा। आप अगर एग्ज़ाम में ये फिगर बना के थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन कर देंगे तो फिगर पे बायो में नंबर बहुत अच्छे से उठता है। इसको आप ऐसे थोड़ी जगह में नहीं बनाइएगा, कहीं अच्छे से बड़ा सा बनाइएगा और इसको अच्छे से डेकोरेट करके भी बना सकते हैं। तो आप इसको ये करिएगा। एंजाइम द्वारा सम्मिश्र के बनने को समझाने हेतु इसमें निम्नलिखित दो परिकल्पनाएं दी गई थी। दो परिकल्पनाएं दी गई थी, एक ताला कुंजी परिकल्पना दी गई थी, लॉक एंड की थ्योरी,
और दूसरा आपका प्रेरित फिट परिकल्पना, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे इंग्लिश में दी गई थी। तो अब ये इसको सर्वप्रथम किसने दिया था? इस सिद्धांत को एमिल फिशर ने दिया था, इंग्लिश में एमिल फिशर। कि ये जो इनकी थ्योरी थी, इनके अनुसार था कि कोई भी एंजाइम जो होता है उसका जो एक्टिव साइट होता है, अभी हम आपको बताएं हैं कि ये आपका एक्टिव साइट होता है। कोई भी एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उसमें क्रियाधार जो सबस्ट्रेट होते हैं इस तरह से फिट हो जाते हैं, जैसे कि ताला कोई आप देख रहे हैं ना, आप एंजाइम को ताला समझ लीजिए और जो सबस्ट्रेट हो गया वो आपका चाबी हो गया। तो चाबी में जैसे ताला फिट हो जाता है, अंदर जाके उसमें घूम जाता है, उसी तरह सबस्ट्रेट के एक्टिव वो जो उसमें छिद्र होल होता है, उसमें जिस तरह से कोई भी सब चाबी चला जाता है वो उसका एक्टिव साइट मान लीजिए। अब ताले में जो होल है उसको एक्टिव साइट मान लीजिए और उसमें जाके वो फिट हो जाता है, ठीक है। तो एंजाइम आपका हो गया ताला, और कोई भी की जो हो गया आपका चाबी, वो आपका हो गया ये सबस्ट्रेट, ये जाके उसमें फिट हो जाता है। तो इसलिए इसे ताले में चाबी का भी रूल कहा जाता है, एक तरह से ताला कुंजी, इसीलिए इसके मतलब नाम रखा गया था लॉक एंड क्यू थ्योरी या ताला कुंजी परिकल्पना। आपका ये हो गया एंजाइम और ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, ये जाके इसमें फिट हो जा रहा है। आपको ये ये सस्ता वाला ताला नहीं, जैसे कोई महंगा ताला आप ले रहे हैं तो उसमें जाके एंजाइम जैसे आपका जो चाबी होती है उसी से वो खुलता है, किसी आप दूसरी चाबी से नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे इस टाइप का ना बना के किसी और टाइप का बनाया होते हैं तो ये जाके इसमें फिट नहीं होता। ये भी अभी प्रॉपर नहीं है, लेकिन एकदम इसी की तरह होना चाहिए। ये नीचे जैसे आपका ये है और ये है, वो बिल्कुल यहाँ पे भी वैसा होना चाहिए, तो ये जाके इसमें फिट हो जाएगा। अब ये देख लीजिए ये थ्योरी कैसे मतलब ये ताला कुंजी परिकल्पना जो थ्योरी है इसको कैसे बनाया गया है। तो ये आपका हो गया एंजाइम और ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, दोनों सबस्ट्रेट ही इसमें इंटर करेंगे। पहला प्रथम चरण होगा आपका ये एंजाइम और क्रिया बना के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंजाइम ES जो होता है आपका, ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। फिर यहाँ पे कैटलिस्ट काम करता है और ये देखो एंजाइम आपका वैसे का निकल गया और ये आपका उत्पाद बन गया। जो दो के ये थे ये आपस में जुड़ गए और ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ये उत्पाद हो गया आपका। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और ये एंजाइम आपका निकल गया और ये आपका प्रोडक्ट बना दे रहा है, ठीक है। अब ये आपका सेकंड हो गया प्रेरित फिट परिकल्पना, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। अब ये गॉसलैंड ने जब ये प्रेरित फिट परिकल्पना दिया था तो इन्होंने बताया था कि जो क्रियाधार होते हैं मतलब सबस्ट्रेट होते हैं एंजाइम में एक स्वरूपी परिवर्तन प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं उसको ऐसे उसमें, और उसके जो उत्प्रेरक स्थान होते हैं कैटालिस्ट साइट होते हैं, ये कैटालिस्ट साइट हो गया आपका, उसके आकृति क्रियाधार से जोड़ने के लिए एक नया स्वरूप बना लेते हैं। जैसे अभी हम आपको फिगर से समझा रहे हैं ये चीज़, ऐसे ये फिगर है। तो ये आपका एंजाइम हो गया और ये इसका एक्टिव साइट हो गया और ये आपका हो गया सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जो है ये डिफरेंट है और एंजाइम आपका डिफरेंट है। तो ये जो होता है एंजाइम आपका डिफरेंट होता है, देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट है और ये इसका डिफरेंट है। तो हम जब प्रथम चरण में इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं तो इंड्यूस करता है, ये जो आपका सबस्ट्रेट है ये इस एंजाइम को इंड्यूस करता है कि ये अपनी पोजीशन, अपनी जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो उसके हिसाब से चेंज हो जाए, इस सबस्ट्रेट के अनुसार चेंज हो जाए। और देख रहे हैं आप ये दोनों इसमें इंड्यूस कर गए हैं, फिट हो गए हैं। और इसके बाद ये सेकेंड चरण में कैटलिस्ट होता है, एंजाइम अपना जैसा का तैसा निकल जाता है और आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये हो गया E और आपका ये हो गया PS और ये आपका ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो इसी को इंड्यूस फिट मॉडल करते हैं। हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि कोई भी एंजाइम जो होता है इसका ये जो होता है एक्टिव साइट अगर ये डिफरेंट है तो ये इंड्यूस फिट मॉडल में ये एंजाइम जो होता है ये सबस्ट्रेट जो होता है ये इसको इंड्यूस करता है इसकी एक्टिव साइट को चेंज करने के लिए और इसमें जाके ये फिट हो जाता है। इसी को इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। ये फिट हो गया और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लिया और इस एंजाइम जैसे का तैसा आपका निकल गया और आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसी को कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस कह सकते हैं या प्रेरित फिट परिकल्पना कह सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को जो भी इसमें प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये आपका एंजाइम मैकेनिज़्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसका क्लासिफिकेशन और फंक्शन में और क्या सोर्सेज हैं ये सब बताएंगे। थैंक यू।